अलावा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। हालांकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर कई बार राजनीति भी होती रही है, जिसको लेकर मेजर ध्यानचंद के परिवार की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा मसला रहा है कि उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने को लेकर। लेकिन अब तो खुद मेजर ध्यानचंद के नाम पर खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार का नाम ही उनके नाम पर कर दिया गया है। वहीं अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। लेकिन प्रतिक्रियाएं राजनीतिक पार्टियों की आती रहती हैं। किसी भी मसले को लेकर कोई फैसला सरकार लेती है, विपक्ष का क्या कहना होता है, इससे चीजें लगातार होती रहती हैं। लेकिन इस नाम बदलने को लेकर कुछ सवाल खबर फास्ट के हैं, और अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। पहले वो सवाल क्या है एक एक करके वो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हॉकी के जादूगर को मेजर सम्मान क्या सही मायने में अब मिला? बड़ा सम्मान जो उनको दिया जाना चाहिए था मिल गया है क्या नाम बदलने से? कि राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न अवार्ड का नाम रखना सही था? इस बात को लेकर कई बार सवाल होते रहे क्या? और इसके अलावा क्या नाम बदले बिना ध्यानचंद को मेजर सम्मान नहीं दिया जा सकता था? ये तीन अहम सवाल हैं। एक तो नाम बदला जाना, उनको मान सम्मान पूरा मिल गया क्या नाम बदलने से? दूसरा सवाल ये, क्या राजीव गांधी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नाम रखना सही था? ये बड़ा सवाल है। और नाम बदले बिना क्या मेजर ध्यानचंद को मेजर सम्मान नहीं दिया जा सकता था? इस पर बातचीत हम करेंगे। लेकिन आपको नामकरण को लेकर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि असल में राजनीतिक पार्टियों की अंदर की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो बाहर निकल कर आती है, तो फिर नामकरण कैसे किए जाते हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जिला खेल कार्यालय इंदिरा गांधी स्टेडियम जौनपुर, ये इंदिरा गांधी के नाम से स्टेडियम। अब अरुण जेटली स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर यह नामकरण किया गया था। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो हम समझते हैं, आप सब जानते हैं, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर यह नामकरण किया गया। और ये राजीव गांधी स्टेट स्पोर्ट्स हुडा कॉम्प्लेक्स, ये रोहतक में है। तो ऐसे कई जगह पर स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, और कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा सा आगे, कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा सा पीछे है। अब ये बात कही जा रही है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये नाम बदला गया है। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि भाई उन्होंने कौन सा खेल खेला था, कौन से ऐसे खेल में रिकॉर्ड कायम किए थे जिसको लेकर नाम न बदला जाता। ऐसी चीजें आपके जहन में भी चल रही होंगी। बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है। लेकिन आज कांग्रेस और बीजेपी के दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। उनसे आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो आप पूछिए, और मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं मैं पूछता हूं। प्रोफेसर विधु रावल मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रावल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव भारद्वाज मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। भारद्वाज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रावल साहब, पहले तो मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा ये कि भाई हॉकी के जादूगर को मेजर सम्मान क्या सही मायने में आज ही मिला है? देखिए, वो अपने आप में एक सम्मान की परिकाष्ठा रहे हैं। भारत को जिस प्रकार उन्होंने 1928, 1932 और फिर 1936 के ओलंपिक्स में गोल्ड दिलवाया, और उसके बाद लगातार निरंतर 1964 तक हम जो जीतते रहे, वो उस पर कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस रहा। उनके सुपुत्र भी आकर फिर खेले और 1975 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसमें जीते। लेकिन कहने की बात यह है कि ऐसे खिलाड़ी का इस प्रकार से अवहेलना की गई, जिस प्रकार अन्य महापुरुषों की हम जानते हैं। लेकिन राजीव गांधी जिनके नाम पर शीर्ष पुरस्कार रखा गया था, राजीव गांधी का कोई, मैं तो नहीं जानता कि कितने महान खिलाड़ी थे वो, क्या खेल खेलते थे, उनके नाम से किस प्रकार खिलाड़ी प्रेरित हो सकते थे, मुझे तो पता नहीं। कांग्रेसी हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कितना अपमान हुआ है से आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया। इनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने किस प्रकार से देश के हर संसाधन पर इन्होंने अपना नाम अंकित करवा दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 600 से अधिक सरकारी योजनाएं नेहरू गांधी वाड्रा परिवार खानदान के नाम पर हैं। केंद्र की योजनाओं की बात करूं तो राजीव वाड्रा, माफ कीजिएगा, राजीव गांधी जी के नाम पर 16 योजनाएं हैं, इंदिरा जी के नाम पर 8 हैं, नेहरू जी के नाम पर 4 हैं, यानी 28 केंद्रीय योजनाएं हैं। राज्य योजनाओं की बात करूं तो 25 राजीव गांधी जी के नाम पर है राज्य सरकार की योजनाएं, और इंदिरा गांधी जी के नाम पर 27 है, 52 यानी कुल हरियाणा सरकार की योजनाएं आज भी चल रही हैं।
इतने महान खिलाड़ी थे, इस परिवार ने इतने महान खिलाड़ी दिए हैं कि खेल टूर्नामेंट और ट्रॉफियों की बात करें तो राजीव गांधी जी के नाम पर 23 खेल ट्रॉफियां हैं, इंदिरा जी के नाम पर 4 हैं, नेहरू जी के नाम पर 2 ही हैं केवल। शायद इतने ठीक बड़े है। खिलाड़ी नहीं होंगे जितने बड़े इंदिरा और चलिए राजीव राहुल जी साहब, रहे ये हैं। आपने 29 ये है कारण जी। बताए हैं जिसके चलते आप लोगों को ऐसा लगता है कि नाम बदला जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरा एक सवाल और भी आपसे, मैं आ रहा हूं आपके पास संजीव भारद्वाज जी। शमशेर जी, अभी एक अभी अगर आप एक मिनट, 1 मिनट और दे दें मुझे तो मैं पता है पूरा सर, कर दूंगा आपके उसको। पास लिस्ट होगी, सारी चीजें आप निकाल कर ले आएंगे नहीं, नेट मैं से, कुछ मेरे एक पास। मिनट और दे दें तो इसको पूरा कर दूं आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जी, बोलिए बोलिए। इतने महान शिक्षाविद थे ये लोग, इतने महान शिक्षाविद थे कि सभी देश के शिक्षण संस्थान जो हैं उस पर इनका नाम, राजीव गांधी जी के नाम पर 55 है, इंदिरा जी के नाम पर 21 है, नेहरू जी के नाम पर 22, कुल 98 भवन और स्मारक की तो तो बात ही कुछ अब नहीं। हमें ऐसा 74 की लगता कड़ी है रावल साहब कि हमें जो है मुकाबला करना है इनके साथ कि हम कितने नामकरण कर सकते हैं अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पे। मैं नाम अपनी गिना दूं, पार्टी के नेताओं की बात एक मिनट। प्रधानमंत्री के नाम पे मोटेरा स्टेडियम का नाम किसने बदला? मोटेरा एक मोटेरा क्या मिनट, मैं सरकारी पूछना संस्था चाहता है? हूं। एक एक गैर मिनट सर। सरकारी संस्था ने हाँ अपना नाम क्या रखते हैं? हाँ, शमशेर जी फिरोज शाह के कोटला चैनल का नाम, स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम का नाम किसने रखा सर? आपने वो कि भी एक मिनट, आपत्ति क्यों नहीं आप लोगों को इस बात से कि आप? आपत्ति बता रहा हूं ना क्यों हाँ, नहीं हुई। शमशेर जी अपने चैनल का नाम बदलकर क्या रखें, उस पर विधु रावल को आपत्ति नहीं होगी। गैर सरकारी, नहीं, गैर सरकारी मैं पूछ रहा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे 2 स्टेडियम का नामकरण है, उससे आपत्ति क्यों नहीं आप लोगों? स्टेडियम बताइए, मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट आप मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहे। लखनऊ में है और एक दूसरा हिमाचल प्रदेश में स्टेडियम है, नादौन में। वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से चलते हैं, जो कि एक प्राइवेट मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं ये सवाल कांग्रेस से भी करूंगा, लेकिन क्या आप लोग पीछे हैं? आपकी पार्टी की सरकार को थोड़ा वक्त हुआ है, मान लेते हैं 7 साल। एक मिनट, नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तुलना नहीं कर रहा। देखिए, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे, फिर मैं पूछूंगा इनसे, मैं कांग्रेस से पूछूंगा। ये जो नामकरण किए जा रहे हैं, अगर आप लोगों को इन चीजों से आपत्ति है कि कांग्रेस ने 70 नाम क्यों रख दिए, 75 नाम क्यों रख दिए, तो फिर आप कहां पीछे हैं? आप लोग क्यों नहीं विरोध करते? आप विरोध, अगर मैं पूछना चाहूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितने मैच खेले हैं, आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? अरुण जेटली ने कितने मैच खेले हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने मैच खेले हैं? आप मुझे बताइए ना। शमशेर जी, कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था अपने संस्थान का नाम क्या रखता है, उसको शमशेर जी का या विधु रावल का उससे कोई सरोकार नहीं है। ये प्राइवेट संस्था है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, एक प्राइवेट संस्था है, उसका सरकारी, वो एक टैक्स पेइंग संस्था है, बल्कि अपने इनकम का टैक्स भी देती है। इससे शमशेर जी और विधु रावल थोड़ी तय करेंगे। नहीं, हम तो तय नहीं, हम तय नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे ना। आप लोगों को इससे आपत्ति नहीं होती क्या? सवाल पूछ सकते हैं? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा नामकरण कर दिया गया मोटेरा स्टेडियम का मोदी के नाम पर, और अचानक से पत्थर लगाया गया, बताया भी नहीं गया सर। हाँ, मैं एक छोटी सी बात आपको अंकित करना चाह रहा हूं कि वो प्राइवेट लोग हैं। प्राइवेट लोग क्या करते हैं एक आजाद देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में? प्राइवेट संस्था का उद्घाटन राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से उद्घाटन कराया जाता है। मैं बता रहा हूं ना, आप लोग जब हमारे देश के महामहिम उद्घाटन करने जाते हैं, तब आप लोगों को आपत्ति नहीं होती नाम से, वहां पर गृह मंत्री तक पहुंचते हैं। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को नाम से एलर्जी है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के नाम से एलर्जी है, तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए था। संजीव भारद्वाज जी, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया कि जिन राजीव गांधी ने एक मैच नहीं खेला, कभी ग्राउंड तक वो नहीं देखने गए, और उनके नाम से आप लोगों ने भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न है उनके नाम से आपने कर दिया, और आप लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे पता नहीं कितने सारे नाम हैं। आज मान सम्मान देने की बात हो रही है, आप लोगों ने मान सम्मान नहीं दिया, इसी वजह से तो आज बात हो रही है। शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को और अपने साथी प्रवक्ता रावल जी को बताऊं कि ये जो सम्मान आज दिया गया है, हम इस बात के पक्षधर हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने भी कहा कि मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान मिलना चाहिए था। सबसे पहले उनके परिवार की, ये इससे पहले 7 साल, अब लगातार उससे पहले 6 साल बीजेपी शासन में या केंद्र में सत्ता में रह चुकी, 13 साल के बाद आज जो इन्होंने निर्णय लिया है, अगर ये सही मायनों में मेजर ध्यानचंद जी का देखिए, आप बोलने दे, अगर सही मायनों में इन्होंने सम्मान करना था तो सबसे पहले उनको भारत रत्न
देने वाला सम्मान था। उनके निजी नाम से कोई चीज चलाना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था जो उनके परिवार तो आप की तो सचिन हमेशा तेंदुलकर से को दे मांग देते हैं सर रही ये है। भारत रत्न। एक मिनट, आप तो एक सचिन मिनट तेंदुलकर शमशेर को जी, भारत रत्न एक दे मिनट, देते हैं। एक मिनट शमशेर जी। हाँ। दूसरी बात, ये दूसरे पहलू पे मैं आता हूं। आज कांग्रेस को उनके नाम से कोई पुरस्कार का नाम रखा जाए, उस बात की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह की प्रथाएं ये शुरू कर रहे हैं कि देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की अखंडता प्रभुता के लिए दी हो, उन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का ये बार बार नाम लेते हैं, मैं प्रोफेसर रावल साहब से पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी जैसे व्यक्ति ने अपने 4.5-5 साल के शासनकाल के अंदर युवाओं के अंदर आज तक भी रोजगार की जो योजनाएं शुरू की, हम हमेशा हमारा ये क्राइटेरिया सर उन्हीं रोजगार की योजनाओं में, सुनिए एक मिनट मैं रोकूंगा आपको, उन्हीं योजनाओं के नाम पर आपको नामकरण कर देते। क्या खेल को लेकर के इतने बड़ा सम्मान, एक मिनट विदु रावल जी मैं आप लौटूंगा, लेकिन सवाल इस बात पर है ना कि भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान और उनके नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर कर दिया गया। क्या ध्यानचंद आप लोगों को तब याद नहीं आया? शमशेर जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। यदि इनको आपत्ति है कि भाई ये नाम किसी खिलाड़ी के नाम से ही होना चाहिए या मेजर ध्यानचंद जी इसके हकदार थे, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक बात है हकदार, लेकिन आपने ही एक मिनट, आपने ही मुझसे पहले ये क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से पूछा है कि भाई फिर तो जितने नाम ये रख रहे हैं वो भी पीटी उषा के नाम होने चाहिए, तेंदुलकर का नाम होना चाहिए। फिर एक मिनट देखिए, अभी के नाम क्यों रख रहे मैं हैं? वही सवाल करूंगा आप दोनों से, मैं करूंगा इस चर्चा में, बहुत उस पर बात करनी है मैंने, क्योंकि ये मसला इसी को लेकर हमने आज उठाया है कि नामकरण किसके नाम पर होना चाहिए। मेरे साथ दो दर्शक आ रहा हूं विदु साहब, बलिंदर एक मिनट, एक बात और शमशेर जी, सॉरी मेरे को 30 सेकंड और दें, जल्दी से बोलिए। मैं ये भी बात इसके साथ रखूंगा, अगर ये इतनी खेल भावनाओं को समझते हैं तो 230 करोड़ रुपए का जो बजट इन्होंने इसका कम कर दिया ओलंपिक का, उसके पीछे क्या वजह थी? ये बार बार सिर्फ बदले की भावना चाहिए। मैं समझ गया जो आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं सर, विदु रावल जी आ रहा हूं, एक मिनट। बलिंदर दर्शक मेरे साथ हैं और करीम खान है, पहले करीम खान के पास चलेंगे, काफी समय से बने हुए। करीम खान जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। मैं शमशेर जी मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों नेताओं से कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है किसी आदर्श के मोहताज नहीं है, वो तो आदर्श के प्रतीक है। सवाल ये उठ रहा है कि उनको इसमें बीच में मत घसीटिए। और रही बात दूसरी की, जो कांग्रेस के 70 साल की गिनती करा रहे हैं, अरे रावल जी सन 1947 में दिया युग था, जो कंप्यूटर लैपटॉप लेके आप बैठे हैं ये उन्हीं की देन है। और सवाल ये उठ रहा है एहसान फरामोशी नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी कुछ काम किया है, आप भी कुछ काम कर रहे हो, लेकिन नेताओं को कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मत जोड़िए। आप उसका आदर्श मान के उसका सम्मान करिए, उनकी ऐसी राजनीति करने की कोशिश करिए। आपने वो सब बातें नहीं है, नेताओं को उनके समक्ष मत खड़े करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम खान जी। बलिंदर एक दर्शक मेरे साथ है, बलिंदर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार बलिंदर जी, कहिए। हाँ जी, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने से खिलाड़ी पैदा नहीं होते। खिलाड़ी तो जब पैदा होंगे जब देश में स्टेडियमों की संख्या ज्यादा होगी। क्या नाम ये इस बात को लेकर हम सबको ये चिंता है कि स्टेडियम तो है नहीं, पुराने स्टेडियमों को नाम बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इनके तो इनके मुख में रामायण और मन में महाभारत है इनके लोगों के, तो बीजेपी वालों के, तो ये तो ऐसे ही काम करेंगे। देखो जब देश आजाद हुआ तो किसान अन्न इतना पैदा किया कि उस समय देश में अन्न की बहुत कमी थी, लेकिन किसानों ने उस कमी को पूरा किया। और आज ये कहते हैं कि हमने स्टेडियम का नाम बदल दिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग तरह के स्टेडियम बनाए जाए और खिलाड़ियों को उनको भत्ता बढ़ाया जाए ताकि उनको देश का नाम रोशन करे। ठीक है,
चलिए, शुक्रिया बलिंदर जी, अपनी बात रखिए आपने। रावल साहब, आपने तमाम लोगों के सवाल सुन लिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन दूसरा मेरा सवाल आपसे कि नाम बदले बिना क्या मेजर ध्यानचंद को मेजर सम्मान नहीं दिया जा सकता था? अक्सर एक हम बात कहते हैं कि अगर किसी लकीर को छोटा करना है तो उससे बड़ी लकीर खींच देना, लकीर छोटी अपने आप हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि इस लकीर को छोटा करना था, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने खेल के लिए कोई योगदान नहीं दिया, तो और बहुत सारे तरीके थे। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे ऑलरेडी एक पुरस्कार है जिसके 10 लाख रुपए राशि है, आप उसी को 50 लाख कर देते। तो यानी महान खिलाड़ी राजीव गांधी जी के नाम पर खिलाड़ियों को प्रेरित होने देते, एक बात नहीं। लेकिन आपने अब तक आपने देर क्यों की? सुनिए, एक मिनट रावल साहब, देखिए, आपने सवाल के बता देता हूं, इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार रही 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की, तब क्यों नहीं आपने चेंज किया? अभी भी आप लोगों को 7 साल हो गए आते हुए, आप लोगों ने क्यों नहीं चेंज? मैं पूछना चाहता हूं, समय की मांग भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादती हो रही थी खिलाड़ियों के साथ, तो आप इन 11 सालों में 12 सालों में नाम बदल सकते थे। यानी टाइमिंग पर सवाल है। बिल्कुल टाइमिंग पे सवाल है। हाँ, टाइमिंग पे सवाल है। चलिए, अच्छा काम कभी भी किया जा सकता है, करते रहना चाहिए। अब मुझे अपना जवाब देने दीजिए। ठीक है। शमशेर जी जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा राजीव गांधी जी को याद किया जाता है, हम याद करते। देखिए, राजीव गांधी जी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे हैं, लेकिन देश उनको किस प्रकार याद करता है? देश राजीव गांधी जी को याद करता है सिखों के कत्लेआम, 10,000 सिखों के कत्लेआम के लिए। देश राजीव गांधी जी को याद करता है किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था पर धब्बा लगाया उन्होंने शाहबानों के मामले में। देश राजीव गांधी जी को याद करता है किस प्रकार बफोर्स का रक्षा घोटाला उन्होंने किया। देश राजीव गांधी जी को याद करता है किस प्रकार श्रीलंका के अंदर भारत की सैनिकों की उन्होंने सस्ती जानें कर दी, वहां पर सैनिकों को किस प्रकार का वहां दुर्व्यवहार हुआ और उनकी लाशें लेकर आनी पड़ी हमें। देश राजीव गांधी जी को याद तो आप लोगों को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इतना बुरा उन्होंने किया, इतना बुरा किया। सुनिए, आप लोगों को सुनिए, मैं पूछूंगा राहुल साहब, अगर इतना बुरा उन्होंने किया देश के लिए, तो आप लोगों को 12-13 साल, आज से 20-21 साल पहले आप लोगों की सरकार आई थी, तब आप नाम बदल देते। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, और मेजर ध्यानचंद के सम्मान को लेकर बात आती तो पूछूंगा, मैं पूछूंगा भारद्वाज जी से पूछूंगा कि उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। स्वागत होना चाहिए ना। हाँ, क्या कहते? एक अच्छा काम हुआ, उसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल, बताता हूं, ये तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, इससे तो किसी को आपत्ति नहीं है। रावल साहब, इससे तो किसी को आपत्ति नहीं है कि आज जो सम्मान दिया गया मेजर ध्यानचंद जी को, इससे बड़ा सम्मान आज तक किसी ने दिया ही नहीं, इससे तो किसी को आपत्ति नहीं है। स्वागत की बात होनी चाहिए, बिल्कुल स्वागत हो रहा है, लेकिन स्वागत के साथ साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए जी। और जैसे मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि राजीव गांधी जी रत्न थे, उन्होंने रत्न दिए। बिल्कुल, राजीव गांधी जी ने एक रत्न दिया देश को, और वो रत्न खेल रत्न नहीं है, वो फेल रत्न है। राजीव गांधी जी ने देश को फेल रत्न दिया, जिसको पूरा हिंदुस्तान की जनता जानती है। ये जो व्यक्तिगत आक्षेप मैं चाहूंगा कि आप ना लगाएं रावल साहब, व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं। राजनीतिक लिहाज से आप लोग तुलना कर सकते कौन कैसा है, लेकिन ऐसी चीज, एक मिनट, राजनीतिक तौर पर जिसने जो पैदा किया, जो जैसा बोएगा वैसा वो काटेगा, ये सब जानते हैं। ठीक है, मारा हूं। शमशेर जी, हाँ, शमशेर जी, 2596 करोड़ का जिक्र नहीं किया। हाँ, 2596 करोड़ जो हमने स्पोर्ट्स बजट दिया, ठीक है, कोविड काल में आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई। बिल्कुल ठीक। इन्होंने एक सवाल पूछा, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं। आउटडोर एक्टिविटीज कम होने के नाते, और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बजट में 20 लाख करोड़ का बजट दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात थी। ओलंपिक की तैयारी हम पिछले 1.5-2 साल से कर रहे थे, 2.5 साल से कर रहे थे। बीच में पेंडेमिक आ गया इतना बड़ा, उसके बाद जो है आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई, लेकिन फिर भी 2596 करोड़ रुपए का, 2596.78 करोड़ का बजट दिया गया। बता दें मेरे साथी प्रवक्ता, एक बार, चलिए आपके सवाल का जवाब भी ले रहा हूं। कभी इनकी सरकार जब थी 2000 करोड़ का भी बजट रहा हो, कभी केंद्र सरकार का, बता दें। ये हम तो 2596 पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी, आवाज मेरी आप तक आ रही है? संजीव भारद्वाज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरे पास आ रही है। हाँ, एक मिनट, मैं भारद्वाज जी का लाइन कट गई थी। ठीक है, एक मिनट संजीव भारद्वाज जी, ये सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नाम बदला है। अब नाम बदलने की प्रथा चल पड़ी है, तो पहल होनी चाहिए कि खिलाड़ियों के नाम पर, चाहे वो प्राइवेट स्टेडियम हो, चाहे वो सरकारी स्टेडियम हो, वो चाहे कोई सम्मान हो, वो खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। और हमारे देश में ऐसे गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी बहुत सारे हैं जिन्होंने देश को अलग अलग मुकाम पर जाकर के मान सम्मान बढ़ाया है।
और अगर ऐसा होगा तो आज जो 5-6 पदकों पर हम अटके हुए हैं उनकी संख्या 15-20 हो सकती है, और हम उम्मीद कर रहे थे इस बार ऐसा होगा, लेकिन हो नहीं रहा। हालांकि खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर जब ऐसी बातें आती हैं, पॉलिटिकल बातें, राजनीतिक बातें, तो खिलाड़ियों के दिमाग पर असर पड़ता है। ये पहल करेगी कांग्रेस पार्टी? मैं पूछना चाहता हूं कि जो नाम स्टेडियम का, किसी अवार्ड का रख दिया गया राजनीतिक पार्टी के नेता के नाम पर, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, पहल हो जानी चाहिए आज से ही। शमशेर जी, आप ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने पहल कर दी, आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने ये मांग भी कर दी कि अगर पहल करी दी है तो जिस तरह से आपने नाम गिनवाए, स्टेडियम्स के नाम गिनवाए और जिस तरह से और संस्थानों के नाम गिनवाए, ये पहल में, और अगर खिलाड़ियों के नाम रखे जाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक ये बफोर्स का ये वो, लेकिन भारद्वाज जी, सवाल तब उठता है कि 70 साल लगभग आप लोगों की पार्टी की सरकारी, 65 कर 60 मान लेता हूं बीच में थोड़ा काट पीट के, किसी भी स्टेडियम का नाम, खासकर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मैं पढ़ रहा था कि किसी भी खिलाड़ी के नाम पर नहीं है। आप लोगों की सरकार रही, पहल कर सकते थे। अब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनको कौन नहीं जानता? इंदिरा गांधी को दुनिया में कौन नहीं जानता? राजीव गांधी को कौन नहीं जानता? जरूरत किस बात की थी कि उन खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जाता जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का झंडा बुलंद किया है। वो पहले आप लोगों को करनी चाहिए थी, और आज सवाल नहीं उठते अगर आप ऐसा कर देते तो। फिर हम बीजेपी से खुलकर सवाल करते आपने क्या किया। शमशेर जी, एक मिनट विदु जी, एक मिनट भारद्वाज जी। शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बताऊं कि ये जितनी भी महान हस्तियां इन्होंने अपने देश की अखंडता, प्रभुता के लिए जो खुद की प्राणों की आहुति भी दी है, और हमेशा देश को 70 साल में 1947 में देश की क्या स्थिति थी और आज देश की स्थिति जब इन्होंने सत्ता संभाली क्या रही है, इस बात को ये हमेशा, मैं छोटा सा जवाब लेना चाह रहा था भारद्वाज जी, यही कि क्या इतने सालों में हमने ऐसा किया, इस तरफ कदम बढ़ाया क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं दोनों पार्टियों से पूछ रहा हूं कि खेल खिलाड़ी का सम्मान किया गया? एक मिनट रावल साहब, खेल खिलाड़ी का सम्मान किसने किया? शमशेर जी, आप ये बात कह रहे हैं, आप नाम पे अगर ना जाएं, राजीव गांधी खेल जो पुरस्कार था ये किसने शुरू किया? इन्होंने शुरू किया। देखिए, पुरस्कार मैं जानना चाहता हूं कि पुरस्कार शुरू किया गया, ठीक है रावल साहब, मैं एक सवाल दोनों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रथा खत्म होगी क्या, कि खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के लिए हम करोड़ों रुपया दे देते हैं खिलाड़ी को, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, लेकिन जब उसको एक खास नाम जो जिंदगी भर बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे, आप मुझे बताइए कि कोई नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर कोई राजीव गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम खिलाड़ी को किस बात के लिए प्रेरित करेगा? क्या कोई, एक मिनट सुनिए रावल साहब, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछूंगा ना, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या, एक मिनट सर, एक मिनट, कोई भी नाम क्या किसी खिलाड़ी को इस काम के लिए प्रेरित कर सकता है कि मुझे ओलंपिक में पदक दिलाने के लिए नाम ही काफी है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल साहब, एक मिनट में पूछना चाहता हूं, सुनिए, या ध्यानचंद प्रेरित करेगा फिर कोई और दूसरे नेता का नाम प्रेरित करेगा? मुझे बताइए आप। सुनिए फिर बात को। हाँ। आप एक तो मेरे बार बार बताने के बाद भी आप लगातार गलत इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक प्राइवेट व्यक्ति अपना क्या नाम रखता है वो शमशेर जी नहीं तय कर सकते, सबका अपना अधिकार है। हम तय नहीं कर सकते, लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। शमशेर जी, मैं अपने समय का इंतजार करता हूं, बोलिए, लेकिन जैसे मैं बोलने लगता हूं आप लगातार बीच में। मैं पूरा वक्त आपको दे रहा हूं सर, 30 सेकंड आपके पास, मुझे कार्यक्रम चलिए 30 सेकंड के लिए धन्यवाद। सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप गलत इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं। प्राइवेट संस्था अपनी मर्जी से अपना नाम रखती रही है, रखती रहेंगी, आप और मैं उसमें कोई नहीं है, उसको ठीक कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों का, सरकारी संपदा का, सरकारी संसाधनों का उपयोग जो है जनता के लिए होना चाहिए, जनता को प्रेरित करने के लिए होना चाहिए। अब मुझे अगर 30 सेकंड दिए तो मेरे बचे 20 सेकंड में जल्दी से बता दूं कि हरियाणा की सरकार ने आकर, भाजपा की हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने आकर 12 जनवरी 2015 को हरियाणा के अंदर पहली बार, नोट कीजिए, पहली बार हरियाणा के अंदर खेल नीति लागू की। हमने आज जो है कांग्रेस की सरकार से 2.5 गुना ज्यादा खेल बजट हरियाणा सरकार हमारी दे रही है। हम जो है 0 व्यायामशाला छोड़कर गए थे कांग्रेस वाले, हम 598 तक ले गए हैं। ये योग वॉलंटियर एक भी भर्ती नहीं किया था, हम 406 तक ले गए हैं। और अंतिम अगर आप सुने
तो कल मैं एक डिबेट सवाल में आपसे मेरे साथ पूछना दीपेंद्र चाहता हुड्डा हूं, जी क्या थे। इस बात की गारंटी बीजेपी भी देती है कि किसी नेता के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम नहीं होगा? हम उसकी पहल करेंगे, ये पूछना चाहता हूं आपसे राहुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकारी स्टेडियम जो होंगे, जो सरकार नाम जिनका रखेगी, वो खिलाड़ियों के नाम पर होंगे। हमने तो विश्वनाथन आनंद से लेकर सचिन तेंदुलकर जी तक को सम्मान दिया है। ये लोग तो वो हैं लेकिन जिन्होंने ध्यानचंद जी को आत्मनिर्भर भारत के रत्न नाम आज पर भी नहीं मिला है। शमशेर जी- ध्यानचंद जी को शमशेर भारत जी, रत्न ध्यान आज करने भी वाली नहीं बात मिला है है। ये लोग तो वो हैं ठीक है, जिन्होंने सचिन चलिए, बहुत तेंदुलकर, शुक्रिया राहुल विश्वास को साहब, छोड़िए, मेरे साथ आप जुड़े। इन्होंने भारद्वाज तो साहब, खुद आपका भी को बहुत बहुत सम्मान- शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। आज हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के लिए जो अवार्ड तय किए जाते हैं, जो अवार्ड के नाम रखे जाते हैं, उसमें आज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, जो वाकई में हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी के लिए और देशवासी के लिए फख्र की बात है। जो भी हिंदुस्तान का वासी आज इस नाम को सुन रहा होगा, उसको लगा होगा कि आज वाकई में मेजर ध्यानचंद को जो है सही सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। जिस भारत रत्न अवार्ड को लेकर मेजर ध्यानचंद के परिवार के लोगों में पहले भी नाराजगी देखी जाती रही है, उस नाराजगी को कहीं ना कहीं इस लिहाज से दूर कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस बात से नाराजगी दूर हो भी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस प्रकार से जो नाम बदले जाते हैं, इस प्रकार से नामकरण किया जाता है, वो ठीक नहीं है और बहुत सारे तरीके हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदला गया, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका निकाला जा सकता था। अब ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम का नामकरण है उसको बदला जाना चाहिए। ऐसे सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है और इस प्रकार के सवाल जब उठते हैं तो राजनीति होना लाजमी है। लेकिन इस बात का ख्याल कांग्रेस पार्टी को भी अपने कार्यकाल में रखना चाहिए था। जब लगभग 60 से 65 साल उन्होंने राज किया तो खेल और खिलाड़ियों के नाम के ऊपर अगर स्टेडियम का और पुरस्कारों का नाम रखा जाता तो आज यह सवाल खड़ा नहीं होता और आज इस प्रकार की राजनीति होती प्रतीत नहीं होती। इसलिए अभी भी वक्त है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार क्यों न रहे, वो आगे इस बात का खास ख्याल रखे कि जो भी खेल के नाम पर या खिलाड़ी के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है या किसी स्टेडियम का निर्माण किया जाता है या खेल की सामग्री से जुड़ा कोई मसला है तो उस पर उसी खिलाड़ी का नाम होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए गौरव हासिल किया है, पदक हासिल किए हैं। और ऐसा नहीं होता है तो फिर जाहिर सी बात है आप भी राजनीति करते रहें और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार से राजनीति करती रहेंगी। फिलहाल सवाल आपका में इतना है। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। पंजाब दे